आपके सामने यहाँ स्क्रीन पर शालिग्राम पत्थर दिख रहा होगा। तो शालिग्राम जो है इसके बारे में न्यूज में हमेशा आता रहता है। तो शालिग्राम पत्थर जो है वो नेपाल से लाया जा रहा है और इसको हम लोग अयोध्या में जहाँ राम मंदिर बन रहा है वहाँ पर पहुँचा रहे हैं। ये पत्थर जो है गंडकी नदी में पाया जाता है नेपाल में। बिहार के रास्ते से जा रहा है, बिहार से जनकपुर होते हुए सीतामढ़ी होते हुए ये आपको अयोध्या तक पहुंचेगा। आपको पता ही है कि अयोध्या से बारात आई थी सीतामढ़ी में। सीतामढ़ी में एक बहुत बड़ी मूर्ति बन रही है सीता माता की, और ये सीता माता की जो मूर्ति है ये सबसे बड़ी मूर्ति बिहार में बन रही है। पुनौरा जगह है, ये भी आपके एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हम लोग जान रहे हैं कि भाई जो चीज न्यूज में आता है वहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बन जाते हैं। तो न्यूज में आ रहा है सीता माता, पुनौरा इत्यादि आ रहा है। पुनौरा में ही सीता जी का जन्म हुआ था। मान लिया आपसे ऑप्शन पूछा जाए सीता जी का जन्म कहाँ हुआ था, जनकपुर, धनुखा, पुनौरा, सीतामढ़ी, तो आप पुनौरा धाम लिखिएगा। पुनौरा धाम, क्योंकि आजकल न्यूज में पुनौरा धाम आ रहा है। बहुत जगह सीतामढ़ी लिखा रहेगा, तो सीतामढ़ी अगर पुनौरा धाम नहीं है तो सीतामढ़ी सही होगा, क्योंकि सीतामढ़ी के अंदर में ही पुनौरा धाम है। वहाँ जाएंगे तो वहाँ एक मंदिर मिलेगा। तो पता लगा है कि जब अयोध्या में रामलला का मंदिर बनेगा तो एक भारत नेपाल मैत्री के तहत एक बारात भी आएगी। इस बारात में प्रधानमंत्री भी आएंगे, जो कि जाएंगे आपको जनकपुर तक, और जनकपुर ने अयोध्या से बारात जाएगी जनकपुर तक। एक रोड बन रहा है, वो रोड भी इम्पोर्टेंट है, जो रोड आपका सीतामढ़ी होकर पास करने वाला है। तो बिहार के कॉन्टेक्स्ट में न्यूज इम्पोर्टेंट है। अब आपको मैं बता रहा हूँ कि सेम डायनेमिक से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं यहाँ पर। जैसे कि आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ये पत्थर जो है, इस पत्थर का क्या महत्व है। इसी पत्थर से भगवान राम की मूर्ति बनने वाली है। न्यूज में आप देखेंगे, यहाँ भी एक न्यूज में आ रहा है दैनिक भास्कर का, कि नेपाल के गंडकी नदी में मिलती है शालिग्राम शिलाएं। शालिग्राम आप लोग जानते हो कि नहीं जानते हो? जान जाओ। कैसे कैसे जानते हो शालिग्राम को? शालिग्राम सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है, पंडित जी आते हैं तो वहाँ पर कोई पत्थर रखते हैं और उसको ढक देते हैं, और बोला कि उसके बाद जो है पहले गणेश की स्थापना करते हैं और उसके बाद शालिग्राम विष्णु की पूजा करते हैं। तो विष्णु है, शालिग्राम विष्णु का है, क्योंकि इस पत्थर के ऊपर में ऐसे जो है से चक्र, जो विष्णु का क्या है, शंख चक्र, ऐसे करके आपको चक्र का ऐसे करके साइन बना रहा था उस पत्थर के ऊपर में। तो ये पत्थर की पूजा होती है हमारे बिहार में। जब भी सत्यनारायण भगवान की पूजा होगी, पंडित जी आएंगे, शादी कराएंगे, सब में शालिग्राम जरूर है। तो शालिग्राम का पूजा जो है वो हमेशा जो है होता ही रहता है। आपके गांव में कोई मठ होगा, वहाँ भी ठाकुर जी की मूर्ति होगी, या नहीं तो पत्थर होगा। तो पत्थर और शालिग्राम बड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब कि शालिग्राम के बारे में कहानियां बहुत सारी हैं। गंडक नदी जो है, गंडकी के बारे में भी कहानी है। कुछ कहानी भी समझ लेना चाहिए, इंटरेस्टिंग लगता है। जैसे गंडक नदी की कहानी है कि गंडक जो है वो एक प्रोस्टिट्यूट की लड़की थी, इसको भी प्रोस्टिट्यूट बनना था, लेकिन उसके मन में था कि मेरी शादी होगी, जिसके साथ हम पहली बार जाएंगे उसी से मैं शादी कर लूँगी और उसी के साथ में रह लूँगी, उसी को मैं मान लूँगी कि मेरा वो पति है, मैं उसके बाद में काम नहीं करूँगी। तो पहली बार कोई आता है, बड़ा सुंदर सा लड़का है, उससे बोलता है कि रात को आऊँगा। तो रात को आता है वो लड़का, तो इसको नहलाता है, देखता कुष्ठ रोगी है, लेकिन वो तो वर्ण कर चुकी है, इसी से मेरा शादी होना है। तो बोलते कि ठीक है। सुबह में हुआ कुष्ठ रोगी मर जाता है, तो बोलते मैं इसी के साथ सती हो जाऊँगी। सुबह में सती होने जब जाती है वो, तो उस समय जो लड़का जिंदा होता, बोला मैं भगवान विष्णु हूँ, मैं गंडकी की शादी किससे हो जाती है? भगवान विष्णु से। और वो वहाँ पर शालिग्राम के रूप में विराजमान हो जाते हैं। शालिग्राम पत्थर है। और भी कहानियां हैं, कहीं तुलसी प्रिया की बात हो रही है, कृष्ण की। तो विष्णु के बहुत सारे रूप अवतार होते हैं। कभी कभी यही क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे विष्णु का पहला अवतार तो क्या है? मीन है, मीन अवतार। तो शालिग्राम पत्थर जो वहाँ मिलता है वो बहुत बड़ा व्यापार है। बहुत सारे सभी पत्थर, वहाँ का एक एक पत्थर शालिग्राम है, बड़ा महंगा मिलता है। आप भी अमेजन में ऑर्डर कर सकते हो छोटे छोटे पत्थर।
जैसे कि ये बड़ा पत्थर है, बहुत बड़ा शिला, उसी जगह से निकाला गया है। लेकिन उतना बड़ा उसके अंदर में वो नहीं होगा, शंख चक्र नहीं भी होगा, लेकिन वहाँ का महत्व बहुत ज़्यादा है कि गंडकी में वहाँ से पत्थर लाया गया है। तो ये जो है वहाँ का पत्थर में क्या होता है कि जब वहाँ के लोग बेचते हैं तो बोलते हैं कि ये जो मीन रूप भगवान विष्णु है। दूसरा बोलते हैं कि मीन के बाद भगवान विष्णु के बारे में बोला जाता है ये कुर्म रूप के है। कुर्म मतलब कि कछुआ, ये भी कहानी है। दूसरा है, देखिए आप जब इवोल्यूशन समझिएगा तो ये भी समझ लीजिएगा, पहले मछली, मछली के बाद एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स के बाद आपका क्या है, कुर्म रूप के बाद वराह रूप है, मतलब कोई सुअर का रूप है, मतलब मैमल्स। वराह के बाद क्या रूप है भाई, इनका रूप जो है सो परशुराम रूप है, मतलब सैवेज मैन, परशुराम। उसके बाद बोलेगा कि वामन रूप है, ऐसे करके बोलते हैं, नहीं ये सब जो है रूप है। इसके बाद बोलेंगे न, नहीं, वराह के बाद नरसिंह अवतार बोलेंगे, नरसिंह मतलब आधा आदमी और आधा सिंह। इसके बाद परशुराम, वामन, इसके बाद भगवान विष्णु, विष्णु के बाद राम, राम के बाद कृष्ण, ये रूप है। तो यहाँ शालिग्राम का जो व्यापार होता है वहाँ भी वो लोग बोलते हैं कि देखिए इसमें जो है ये क्या जो है गोवर्धन धारी कृष्ण का छवि दिख रहा है, ऐसे करके बेचा जाता है वहाँ शालिग्राम। और नेपाल सरकार इससे काफ़ी कमाती है। नेपाल का एक बहुत बड़ा व्यापार है शालिग्राम पत्थर। छोटा शालिग्राम का पत्थर भी आपको अमेजन में 700 रुपये से कम में नहीं मिलेगा। थोड़ा अच्छा साइज का आपको 4000 तक में मिल जाएगा। अगर वो गोवर्धन धारी कृष्ण की छवि दिख गई तब तो 10,000 में भी मिलेगा। ऐसा करके उसका रेट हो जाता है। बड़ा इंटरेस्टिंग है शालिग्राम। इसलिए अब क्या है कि जब इस तरह का इंटरेस्टिंग कोई चीज़ होता है तो यूपीएससी का दिमाग इसमें चलता है, क्योंकि उनको अधिकारी तो अधिकारियों का होता है कि सब कुछ के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया अच्छा होना चाहिए। ये शालिग्राम की शिलाओं के बारे में जैसे देखिए यहाँ पर न्यूज में क्या आ रहा है, 6 करोड़ साल पहले, क्या बोल रहा है, 6 करोड़ साल पहले पेड़ पौधे के दबने से बने पत्थर, इसी से अयोध्या में बनेगी रामलला की मूर्ति। मान्यता शाप से शालिग्राम बने थे विष्णु। ये भी कुछ कहानी होगी, मान्यता से कोई श्राप मिला तो भगवान विष्णु जो है वो शिला बन गए, है ना, ऐसा है। अहिल्या शिला बन गई, ऐसी कहानियां हैं। कहानियां नहीं पूछी जाएंगी, अब आपके इसके अंदर का सब्जेक्ट जो पूछा जाएगा। फोसिल्स 6 करोड़ साल पहले लिखा हुआ न्यूज पढ़ लीजिए कि नेपाल के जनकपुर में 40 टन वजनी शालिग्राम की 2 शिलाएं 7 दिन के सफर के बाद बुधवार रात अयोध्या पहुंची। इन्हीं शिलाओं से भगवान राम और माता सीता की भव्य मूर्तियां बनाई जाएंगी। तो ये आपका इस कॉन्टेक्स्ट में दिया हुआ। अब हमको ये समझना होगा हमको कॉन्टेक्स्ट में कि शालिग्राम, जैसे कि हम पहले स्लाइड में देख रहे थे, लाते हैं, ये जो पत्थर है, ये पत्थर का क्या है, इसका इतिहास आपको पूछेगा जो एग्जाम में क्वेश्चन, वो पूछेगा हिमालय के उद्भव से। कहाँ से पूछेगा, हिमालय, हिमालय के उद्भव से। हिमालय के उद्भव के कॉन्टेक्स्ट में पूछ सकता है, क्योंकि हिमालय के उद्भव से इसकी कहानी जुड़ी हुई है। हमको पता है कि 2 पार्ट थे, एक था यूरेशिया, तो लॉरेशिया कहते हैं, और दूसरा था हमारा गोंडवाना लैंड। थोड़ा सा हम इस स्लाइड को देखने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा जो प्लेट टेक्टोनिक्स का प्रिंसिपल, इसकी बात करते हैं। पैंगिया है 250 मिलियन ईयर्स अगो। क्या बात कर रहा है, 250 मिलियन ईयर्स अगो। ये आपको पैंगिया की बात करता है यहाँ पर, पैंगिया। तो पैंगिया जो है आपका 250 मिलियन ईयर्स अगो, पैंगिया की बात। अब आपको याद कीजिए क्या क्या हम लोगों ने समझा है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल, भूगर्भ शास्त्र का जो समय का है, बहुत जरूरी है। वैसे ही जरूरी है जैसे कि हम STG याद करते हैं, ये बहुत जरूरी है। हमने देखा था पैलियोजोइक, पैलियोजोइक सबसे पहले धरती पर लाइफ आया, धरती का निर्माण हुआ 4.6 बिलियन ईयर से को। उसके बाद हम देखते हैं कि 2.6 बिलियन ईयर से को लाइफ जब आता है तो फिर ये पैलियोजोइक ईरा शुरू होता है। सबसे पहला है कैम्ब्रियन,
याद रख लीजिएगा, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन। मैं बार बार बोलता हूँ कि आप एक चार्ट बना लीजिए, चार्ट को अपना टांग लीजिए, उसको याद रखिए। कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, साइलूरियन, डेवोनियन, है ना, मिसिसिपियन, पर्मियन, ये सब आपको याद रहना चाहिए। फिर इसके बाद मेसोजोइक ईरा। ये जो पर्मियन है, पर्मियन जो है आपका मेसोजोइक ईरा से पहले का है, पर्मियन, है ना। उसके बाद क्या आ जाएगा, मेसोजोइक ईरा, जिसमें आ जाएगा ट्रायजिक, जुरासिक, क्रेटासियस। तो यहाँ दिख रहा है ट्रायजिक, जुरासिक, क्रेटासियस। किसी जगह मैंने पढ़ा था, देखा था मैंने किसी जगह पर कि वो बेचारे कंफ्यूजन में आ रहे हैं, कि वो बता रहे हैं कि अब यहाँ देखिए कि ये प्लेट जो है क्रेटासियस पीरियड में कहाँ जा रहा है, क्रेटासियस पीरियड में ये इस पार्ट से, जिसका नाम है लॉरेशिया, और ये है गोंडवाना लैंड। यहाँ से ये पार्ट जो नीचे का है गोंडवाना लैंड था, है ना। पेंगिया दो पार्ट में बटा, ऊपर लॉरेशिया, नीचे गोंडवाना लैंड। इस जगह देखिए टेथिसी, टेथिसी इक्वेटर के पास है, इक्वेटर मतलब श्रीलंका के नीचे, यही ना। अब प्लेट यहाँ से निकलना शुरू हो गया। ऑस्ट्रेलिया प्लेट है, अफ्रीका प्लेट है, अफ्रीका यहाँ पर है, साउथ अमेरिका प्लेट है, दिख रहा है ना, ये प्लेट्स है। मडागास्कर यहाँ पर चला जाएगा, मडागास्कर प्लेट यहाँ आ गया। अब ये प्लेट यहाँ घसेगा, इस जगह पर यहाँ घसा, तो ये प्लेट जब आगे की ओर बढ़ेगा, घसेगा, तो यही आपका ब्लैक सॉल्ट लावा इस पर स्प्रेड कर गया, जो लावा आपका ब्लैक सॉइल बनाया, काली मिट्टी जो बना हुआ है वो यही है लावा, जो मडागास्कर के पास है। क्या हम दिख रहा है, कभी पूछा जा सकता है कि लावा की उत्पत्ति कब हुई थी, लावा कब लगा, आपका ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन कब हुआ। तो कौन सा ईरा है, ट्रायजिक, ट्रायजिक, जुरासिक, क्रेटासियस, मेसोजोइक ईरा, ये आपको बताएगा। तो ट्रायजिक में लावा होगा, फिर आपका आगे बढ़ेगा। जुरासिक में अभी तक पहुंचा नहीं इक्वेटर तक, इक्वेटर ये है, नहीं पहुंचा है, जुरासिक एज में नहीं पहुंचा है। लेकिन जैसे ही जुरासिक एज पास करते करते क्रेटासियस में आएगा, लेट क्रेटासियस में इक्वेटर के पास पहुंचेगा, तो प्रेशर बनना शुरू हो जाएगा अंदर के प्लेट से लॉरेशिया के प्लेट पर, और हिमालय उठना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले पीछे वाला हिमालय बनेगा, जो उत्तर के साइड में, सबसे लास्ट में शिवालिक बनेगा। इस कंसेप्ट से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना, इस कंसेप्ट से क्वेश्चन आ जाता है। मैं आपको इसके बाद जो दे दूंगा मटेरियल, इस मटेरियल में इसे का जिक्र होगा, तो मटेरियल आप जुड़िएगा टेलीग्राम में या आपके साइट पे मैं डाल दूंगा, तो वहाँ ये पूरा पॉइंट होगा। कहने का अर्थ क्या, हम बात करें शालिग्राम का। अब शालिग्राम के बारे में पूछा जाएगा कि कब बना, तो भाई लेट क्रेटासियस, लेट क्रेटासियस के बाद, मतलब 65 मिलियन ईयर्स के बाद, मतलब 65 मिलियन ईयर्स जैसे ही हम बात करेंगे, इसका मतलब है सीनोजोइक। सीनोजोइक का आने का मतलब ही हो जाता है कि हमारे धरती पर अब मैमल्स आने लगे। सीनोजोइक किसका एज है, मैमल्स का, स्तनपायी का। स्तनपायी के क्या मूल अवधारणाएं हैं, स्तनपायी का पहले तो मेमोरी ग्लैंड होता है, बच्चों को दूध पिलाते हैं। कुछ प्रिमिटिव मैमल्स होता है, कुछ मैमल पहले का है, जैसे डक बिल्ड प्लैटिपस, क्या नाम है, डक बिल्ड, ऐसे चूहा की तरह होगा, डक बिल्ड प्लैटिपस, चूहा की तरह होगा। ये अंडा भी देता है, समझे, इसका मेमोरी ग्लैंड भी होता है, अंडा भी देता है। तो ये क्या है, कनेक्टिंग लिंक है मैमल और आपके रेप्टाइल्स के बीच में, है ना। तो डक बिल्ड प्लैटिपस। लेकिन अब आगे में जितने मैमल है उसके कैरेक्टरिस्टिक बड़े सिंपल है। जो मेमोरी ग्लैंड होगा, उसका जो हार्ट है, हार्ट चैम्बर्ड होगा, 4 चैम्बर हमारे हार्ट का होता है। इसके ये सब इसके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। इसके बाल होंगे, हेयर होगा, हेयरी ग्रोथ होगा। तो ये सब मैमल्स का कैरेक्टर। ये मैमल्स आया है, और एंजियोस्पर्म्स, फूल वाले पौधे, ये दोनों सीनोजोइक में है। इसी के साथ साथ आपका हिमालय का फॉर्मेशन भी हो रहा है ज्यादातर। इसको कहते हैं हम लोग पैलियोसीन। एक स्लाइड आपको यहाँ पर हम दिखाते हैं, स्लाइड में दिख रहा होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग स्लाइड है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। ये आपका देखिए 71 मिलियन ईयर्स एगो, अभी आपका 71 मिलियन ईयर्स एगो में यहाँ पर आप देखिए इस जगह पर ये भी 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री पर है। मतलब अभी जो है इक्वेटर पर नहीं आया, इक्वेटर पर आया है आपका 55 के आसपास में, 38 के आसपास में। और इस समय जो है आपका टेथिस सी में क्या है, नॉटिलस। क्या है, नॉटिलस। नॉटिलस एक तरह का मोलस्का है,
क्या है? मोलस्का। मोलस्का मतलब जैसे घोंगा होता है, घोंगा। घोंगा में देखो पीछे में ऐसे गोल गोल घुमा रहता है। तो नॉटिलस इसी तरह का एक एनिमल है जो कि पाया जाता है आपका समुद्र में। वो टेथी सी में पाया जाता था, वो टेथी सी अब ऊंचा उठ गया। अब ये जो ऊंचा उठा ये आपका नॉटिलस है। क्या है? नॉटिलस। यही नॉटिलस यहाँ पर शंख चक्र का, शंख का, चक्र का आभास दिलाता। देख रहे हैं यहाँ पर चक्र दिख रहा है। यही आपका फॉसिल बन गया है। फॉसिल का मतलब क्या होता है कि अब इस नॉटिलस में तो भाई कैल्शियम होगा, अब उसमें सिलिका टू सिलिका रिप्लेस कर जाएगा। हर सेल को कौन रिप्लेस कर देगा? सिलिका। सिलिका कहाँ होता है? मिट्टी में। तो ये रिप्लेस कर गया तो पत्थर बन गया, है कि नहीं? जब नॉटिलस का कैल्शियम वगैरह है, कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह, उसमें सिलिका चला गया, सिलिका सेल बाई सेल रिप्लेस करते चला जाएगा, तो वो हो गया पत्थर। बिलियंस ऑफ ईयर्स में, करीब 38 मिलियन ईयर्स में ये पत्थर बन गया, जिसकी संख्या वहां पर काफी देखने में आती है। यही हमारा शालिग्राम पत्थर है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। अब आपको ये न्यूज में जो है ये काफी आ रहा है ना। जैसे एक यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर आपको एक, इसको मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये न्यूज में आया हुआ है ना, ये आपका, इसको हम खोलते हैं। ये आपका द हिंदू न्यूज में भी आया हुआ था। द हिंदू में आपका आर्टिकल होगा इसके ऊपर में, ये शालीमार पत्थर फॉसिल्स है। तो ये आप देखिए, ये वाला आफ्टर माथ ऑफ द ग्रेट कोलिजन है ना, दिख रहा है ना, ग्रेट कोलिजन। जब लॉरेशिया से गोंडवाना प्लेट टकराया तो आपका गंडकी रिवर के पास वहां पर जो है सूझ गया। अब इस कॉन्टेक्स्ट में हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम हिमालय का फॉर्मेशन तो थोड़ा समझ लिए। अब आप पढ़ेंगे कॉन्टेक्स्ट को तो याद आ जाएगा। जैसे ही आपने इस डायनेमिक से स्टैटिक को जोड़ा, अब आपका कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यही हमारा मूल मंत्र होता है। अब हम देखेंगे हिमालय के बारे में एक आइडिया ले लेते हैं ना। हिमालय का मैं इसको स्केप करता हूँ, हिमालय का मैं एक आइडिया लेने की कोशिश करता हूँ। हिमालय का फॉर्मेशन का कॉन्टेक्स्ट में आपने जो है यहाँ पर कहीं आप देखेंगे, ये वाला आप देखिए, ये सिंटेक्सियल ब्लैंड है ना। जब वो टकराया तो पहले यहाँ टकराया वेस्टर्न साइड में, इसीलिए आप देखेंगे क्या, इंडस रिवर यहाँ से मुड़ गया है। गिलगिट बल्तिस्तान एरिया में इंडस रिवर ऐसे टर्न कर जाता है ना। कभी कभी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछता है कि जम्मू कश्मीर जबकि इतनी ऊंचाई पर है फिर भी वहां बाढ़ क्यों आता है? क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर जो है एक तरह का डिप्रेशन एरिया फॉर्म कर गया, एक बेंड बना और उसके आउटलेट कम है। जब बारिश वहां होती है मेडिटेरेनियन के कारण, मेडिटेरेनियन डिस्टर्बेंस के कारण वहां बारिश भी होती है। जब बारिश होती है तो वहां पानी निकलने का रास्ता नहीं रहता है और वहां एक करेवा बन जाता है। कभी कभी करेवा क्वेश्चन पूछता है, तो वहां जो है आपको एक जम्मू कश्मीर में बाढ़ आ जाते हैं। ये देखिए सिंटेक्सियल प्लेट। अब दूसरा आपका ईस्टर्न सिंटेक्सियल, यहाँ से आपको नामचू बरुआ है, ये नंगा पर्वत है, इन याद रखिएगा। पहला वेस्टर्न साइड में, पश्चिम के साइड में ये कौन सा है? नंगा पर्वत। और आपका पूरब के साइड में क्या है? नामचू बरुआ। इस पोर्शन में जो है ये आपका जो बेंड बन रहा है, यहाँ पर क्या है, नीचे से कौन गया? नीचे से गया आपका गोंडवाना लैंड, ठीक है, और ऊपर से आया लॉरेशिया। यहाँ दोनों जुड़ा, एक जगह पर यहाँ पर एक हिंज बना और यहाँ पर एक हिंज बना, ठीक। इस सब जगह पर जो जोड़ है, इस जोड़ को कहते हैं सूचर्स। क्या कहते हैं? सूचर्स। यहाँ पर सूचर्स माने, सूचर माने क्या होता है? टाका लगा हुआ। तो ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि टाका लगा हुआ वहां पर है, करेक्ट। तो ये कभी कभी पूछता है सूचर क्या है। आपको ये जो जाता है जैसे जुड़ता है तो इधर से क्या हो जाता है? इधर से कॉन्वेक्स है, उधर से कॉनकेव है। इसीलिए जैसे हिमालय, हिमालय मिडिल हिमालय में क्या बोलते हैं? हिमालय जो है पूरा हिमालय का मिडिल हिमालय पार्ट में एवरेस्ट है। एवरेस्ट में इधर से चढ़ना मुश्किल है ना, लेकिन आपको नेपाल के साइड से चढ़ना आसान, सॉरी चाइना के साइड से चढ़ना आसान है ना। लेकिन क्या करते हैं? चोमलोंगवा कहते हैं उसको, वहाँ का, वहाँ पर दूसरी भाषा चोमलोंगवा उस नाम है उसका। चढ़ना आसान है, लेकिन वहाँ से लोग चढ़ने नहीं देते धार्मिक भावना से। जैसे कंचनजंगा है,
ईस्टर्न साइड में बहुत ऊंचा हो जाता है, लेकिन वहाँ पर हम लोग हिंदुस्तान के साइड से सिक्किम के लोग चढ़ने नहीं देते। ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हो जाता है। जब हम हिमालय के बारे में इसके साथ जोड़ के अगर पढ़ लेंगे तो हमारा बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो शालिग्राम के बारे में कभी कभी कुछ कुछ कहीं कंफ्यूजन भी आपको किसी जगह मैंने देखा कि कर दिया है, कि लिख रहा है कि शालिग्राम पत्थर एमोनाइट 600 to 65 मिलियन ईयर्स अगो। नहीं, ये आपका हिमालय के फॉर्मेशन का टाइम है, करेक्ट। ये आपका वो नहीं है कि भाई अभी तो 20 डिग्री साउथ में ही है हिमालय, तो ये स्वाभाविक है 65 के आसपास में बना है। दूसरा पार्ट यहाँ जो दे रहा है कि भाई ये जो पत्थर है किसमें है, नॉटिलस हुआ। नॉटिलस मोलस्का ग्रुप है, अमोनाइट्स करके इसका क्लास कहा जाता है। मोलस्का के अंदर मोलस्का फाइलम है, इसमें अमोनाइट्स, जिसमें नॉटिलस वगैरह आता है। ये बात है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भाई कहाँ से पर शालिग्राम है, तो गंडकी रिवर कहानी सुन दी है। गंडकी रिवर यहाँ पर जो काली और त्रिशूली रिवर्स भी वहीं पर है। ये दोनों रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मिलके गंडकी बनता है। मुक्तिनाथ एक टूरिस्ट स्पॉट है जहाँ से लोग ट्रेकिंग करके जाते हैं, कभी मुक्तिनाथ भी पूछ सकता है। मुस्तांग जिला है, क्या जिला है, मुस्तांग जिला। अब बिहार में जो गंडक नदी आता है वो कहाँ, वहीं से है। वहां से क्वेश्चन क्या, काली और त्रिशूली रिवर्स। नारायणी भी नाम है गंडकी का, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो नोट कर लीजिए इसको कि काली रिवर, त्रिशूली रिवर, नारायणी, मुस्तांग जिला, मुक्तिनाथ, ये सब इसके इर्द गिर्द की बातें हम लोग करते हैं। तो ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कुछ और कंसेप्ट हम लोग देखेंगे, हमें कुछ मैप वर्क भी देख लेते हैं, जैसे हमारे बिहार के कॉन्टेक्स्ट में। बिहार के कॉन्टेक्स्ट में देखिए यहाँ पर एक काठमांडू यहाँ पर है। काठमांडू यहाँ के बगल से इधर देखिए, ये आपका गंडक नदी ऐसी करके आ रहा है, गंडक है ना। बागमती काठमांडू के पास, बिहार की बागमती नदी कहाँ से निकलती है, काठमांडू के पास। ये गंडक नदी ये आ रहा है, मुजफ्फरपुर के पास चला आता है। ये आपके लिए बूढ़ी गंडक, गंडक, ये सब नदियाँ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। गंडक जहाँ गंगा में मिलता है वो सोनपुर है, जहाँ के वराह क्षेत्र कहते हैं। वराह ने हाथी को पकड़ा था, भगवान विष्णु जो है शंख चक्र लेके आके और वो वराह का वध किए थे और हाथी को बचाए थे। तो ये भी कहानियां आपके इसके साथ जुड़ी हुई है। तो सोनपुर क्षेत्र जहाँ की विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है, वहाँ पर हर हर महादेव का मंदिर है। महादेव का मंदिर वहाँ पर है, भगवान विष्णु का वहाँ पर मंदिर है। तो मतलब कि हर हर महादेव कहते हैं, मतलब कि हरि के हर, हरि माने भगवान विष्णु, हर माने महादेव। तो बहुत पवित्र जगह है, गंगा नदी में मिलता है। गंगा नदी क्या है, शिव के जटा से निकला है, ऐसी कहानी मानी जाती है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये आपका नदियों के प्रवाह तंत्र में ये आप देख लीजिए नेपाल से कैसे निकलती है। यहाँ पर देखिए, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है, राकस झील की बात कर रहा है। यहाँ पर राकस झील वही है जहाँ मानसरोवर है ना, मानसरोवर। यारलुंग चांगपा नदी यहाँ से निकल, यारलुंग चांगपो निकला हुआ है, यही हमारा ब्रह्मपुत्र है। यहाँ गंडक निकला हुआ है, माउंट एवरेस्ट यहाँ दिख रहा है ना, इसके उस इधर से आ रहा है यारलुंग चांगपो, और आके सिंटेक्सियल बैंड की ओर मुड़ जाएगा। मैप वर्क देखना बहुत जरूरी है। सिमिलर वे में हमको जो है सो जम्मू कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में भी देखना, सबसे चौड़ा 500 किलोमीटर चौड़ा जो आपका हिमालय है वो आपका है जम्मू कश्मीर रीजन में, और जब जाते हैं अरुणाचल प्रदेश में तो बहुत पतला हो जाता है, सिंटेक्सियल बॉन्ड फॉर्म करता है। तो जम्मू कश्मीर बनाइएगा तो देख लीजिए, इसमें ये सब जगह का नाम से कारगिल, ये आपका गिलगित बल्तिस्तान एरिया है, दिखेगा। सियाचिन ग्लेशियर इस जगह पर है, अक्साई चीन का ये एरिया, ये देखो पेंगोंग सो, यही पर आपका अभी प्रॉब्लम चल रहा है। ये सब एरिया के ऊपर में क्वेश्चन आने की बड़ी उम्मीद रहती है। हम हमेशा बोलते हैं कि डायनेमिक के एस्पेक्ट से अगर आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो ज्योग्राफी भी अच्छा हो जाएगा और कंसेप्ट भी क्लियर होगा, क्वेश्चंस भी ज़्यादा आएंगे। नहीं तो ज्योग्राफी की किताबें बड़ी मोटी मोटी मिलती है, इसलिए हम पतली किताब पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। जम्मू कश्मीर का जैसे देखिए, जैसे यहाँ पर डिफरेंट पासेज के बारे में जिक्र होगा, हिमाचल से कौन सा पास लद्दाख की ओर जाता है, कौन सा टनल जा रहा है, ये सब आपको पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो हमें हिमालय के बारे में इसके साथ हम स्टडी कर लेंगे। तो हिमालय के बारे में हम क्या समझेंगे, एक ग्रेटर हिमालय होगा, लेचर हिमालय होगा, शिवालिक हिमालय होगा, फिर हम
वेस्ट से, पश्चिम साइड से पूरब की ओर हिमालय को अलग अलग पार्ट में बांटेंगे और ऐसे हम हिमालय के बारे में अध्ययन करते हैं। यही होता है। तो अभी आज का मेरा मेन कॉन्टेक्स्ट क्या था कि शालिग्राम पत्थर, उसका हिमालय के डेवलपमेंट से, हिमालय के ओरोजनी से क्या रिलेशन है, यही हम लोगों ने पढ़ा है अभी। तो चलिए एक प्रश्न इम्पोर्टेंट यहाँ से बन सकता है। हम लोग हर दिन व्यूज और न्यूज या समाचार पर जो विचार करते हैं उसे सब्जेक्ट से जोड़ते हैं और फिर हम वहाँ से प्रश्न निकालने की कोशिश करते हैं। जितना देर मैंने बोला है उसमें बहुत सारे कंटेक्स्ट आपको समझ में आ गए होंगे। एक बार दो बार सुन लीजिए, लिख लीजिए, जियोलॉजिकल टाइम स्केल कर लीजिए। आप मेंस के भी प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। शालिग्राम पत्थर के फॉर्मेशंस के बारे में सीधा मेंस में परीक्षा में पूछा जा सकता है, बिहार के इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। बड़ा आसान है कि आप सबको जोड़ के अगर जैसे पढ़े हैं हम, इससे आपको प्रश्न आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है।